Sum number 86. Asghar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital account stood at 6 lakh rupees, 5 lakh rupees, 4 lakh rupees respectively on 1st April 2017. यानी ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया है. They shared profit and loss in the proportion of 4:2:3. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया है. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू एट 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें उनको इंटरेस्ट पे करना है और सैलरी भी पे करनी है. ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम. ढोलू का शेयर हमें फाइंड करना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान में नहीं लेना है मगर सैलरी इंक्लूड करनी है और वो होना चाहिए 1,10,000. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर. अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो असगर अपने हिस्से में से पे करेगा. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 4,24,000. और प्रॉफिट हमें दे दिया है. लास्ट में हमें कहा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से. बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000. देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले पार्टनर 6 लाख रुपीस का 8% 48,000. देन आफ्टर 5 लाख रुपीस का 8% 40,000 और लास्ट में 4 लाख रुपीस का 8% दैट इज 32,000. ये तीनों दिन का टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 1,20,000. फिर सैलरी भी दी है तो सैलरी भी लिख डालेंगे. तो सैलरी चमन को हमें कहा है कि 7,000 पर मंथ. तो चमन की सैलरी आएगी 7,000 इंटू 12. और ढोलू के बारे में कहा है कि ढोलू की सैलरी है 10,000 पर क्वार्टर. तो उसकी टोटल होगी 10,000 इंटू 4. क्वार्टर यानी हर 3 महीने. तो 12 महीने में 3 महीने आते हैं 4 बार. दैट इज 10,000 इंटू 4. तो यहाँ पे होगा 84,000 चमन की सैलरी और ढोलू की सैलरी 40,000. दैट इज टोटल सैलरी 1,24,000. अब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे. $4,24,000 4,24,000. ये 4,24,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट. दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट is equal to 4,24,000 minus 1,20,000 minus 1,24,000. दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,80,000. अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों दिन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सबसे पहले असगर का प्रॉफिट आएगा 1,80,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे दिया है 4:2:3 दैट इज 4/9. चमन का प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,80,000 इंटू 2/9 और ढोलू का प्रॉफिट मिलेगा 1,80,000 इंटू 3/9. दैट इज पहले पार्टनर का प्रॉफिट होगा 80,000. सेकेंड पार्टनर का 40,000 एंड थर्ड पार्टनर का 60,000. अब हमें क्वेश्चन में कहा था ढोलू का शेयर इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग फाइंड करते हैं. ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट. ढोलू का ओरिजिनल प्रॉफिट है 60,000 और फिर हमें कहा कि सैलरी भी इंक्लूड करनी है. तो ढोलू की सैलरी 40,000 है यानी टोटल ढोलू का हिस्सा आएगा 1 लाख रुपीस. यानी ढोलू का हिस्सा था 1 लाख रुपीस इंक्लूडिंग सैलरी और मिनिमम गारंटी हमें दी है 1,10,000. तो डेफिशिएंसी अमाउंट हमें मिलेगी दैट इज डेफिशिएंसी अमाउंट इज इक्वल टू
1,10,000 माइनस 1 लाख, दैट इज डेफिशिएंसी अमाउंट मिलेगी 10,000। ये 10,000 डेफिशिएंसी अमाउंट क्वेश्चन में लिखा है शैल बी मेट बाय असगर, तो यहाँ पे लिखेंगे विल बी बॉर्न बाय असगर। तो ये 10,000 असगर के हिस्से में से कटेंगे और ढोलू के हिस्से में प्लस हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट अब लिख सकते हैं। पहले पार्टनर का असगर का हिस्सा था 80,000, उसमें से 10,000 वो पे कर देगा, तो असगर का ओरिजिनल प्रॉफिट होगा 70,000। देन आफ्टर चमन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए, तो उसका शेयर एज इट इज 40,000। और लास्ट में ढोलू का प्रॉफिट हमें मिला था 60,000, उसको 10,000 हमने और पे किया, दैट इज उसका शेयर अब हो जाएगा 70,000, टोटल 1,80,000। सम नंबर 86।